हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी डिवाइन मैसेजेस, जो भी डिवाइन है, डिवाइन की क्या इच्छाएं हैं आपके लिए, क्या उनकी मतलब क्या है, आप अगर डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या आपके अंदर नेगेटिविटी है जिसको कि आप डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आप नेगेटिविटी को जान सकें, पहचान सकें, उस पर काम कर सकें, उस पर आगे बढ़ सकें। तो बता दूं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करता है उतना आप ले लें। जो लगता है नहीं है आपके लिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका दिल दुख रहा है, किसी भी कारण से आपको लग रहा है तो डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको उसी समय स्किप कर दें, छोड़ दें और निकल लें, या उस पार्ट को स्किप कर दें, ठीक है। और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन वही डिसीजन लेना है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपको आगे लेके जाते हैं, ऐसी एनर्जी को आपको लेना है, ठीक है। और जो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी अब हम आते हैं, बताएं ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी प्लीज़ गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं डिवाइन टैरो बाय अनीता के, इनके जो भी, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है प्लीज़ बताएं। कलेक्टिव में क्या मैसेजेज रहेगा इनके लिए, कलेक्टिव में मैसेज दे दीजिए प्लीज़। अगर आपने किसी भी तरह का कमिटमेंट किया है, किसी भी तरह का कमिटमेंट खुद से, दूसरों से, जहाँ भी कहीं पे किए हैं, तो इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। कैसा भी कमिटमेंट अगर आपने किसी से जीने मरने की किए, रहने की किए, साथ निभाने की किए हैं, कहीं पे भी कोई भी कमिटमेंट है उसके बारे में सोचना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और अगर किसी ने आपका कमिटमेंट पूरा नहीं किया है तो उनकी कमिटमेंट उनको रहने दीजिए, आप अपनी कमिटमेंट के बारे में सोचें। और जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको आपको क्या करना है, पर डिवाइन से क्लेम कर लेना है कि हमारी जो भी अच्छी एनर्जी है, गुड एनर्जी है, प्लीज़ वो मुझे दिखाया जाए, बताया जाए, रास्ता दिखाएं। तो मुझे यकीन है कि जो भी मेरे गुरुदेव हैं, जो भी मेरे इष्ट हैं, जो मेरे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। अगर आप क्लेम करते हैं विश्वास के साथ तो आप ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, और देखते हैं क्या है, तो और बताएं। तो बस आपका जो भी रुकावटें हैं, किसी भी तरह का रुकावट, ठीक है, वो अब निकलने वाला है, या निकल चुके हैं, या निकल रहे हैं, या उसके आसपास है जहाँ कि आप अब किसी ऐसे वैसे जगह पे आने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वो चैनल, वो चीज़ें आप क्लियर होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी आप कर लेंगे। और कब? जब कमिटमेंट को सोचिए, ये कमिटमेंट किसी भी जगह पे हो सकता है, वर्क प्लेस पे, सेल्फ मोटिवेशनल पे, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, क्लेम करने की ज़रूरत है और उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आगे बढ़िए, और जो कुछ आपके पास है, जैसा भी आपके पास है, उसको आपको इंजॉय करना है। जो सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी, खराब से खराब चीज़ में भी कुछ तो अच्छी चीज़ें होगी। तो जो अच्छी और बुरी चीज़ें सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, आप अच्छी चीज़ों को निकाल लें और बुरी चीज़ों को छोड़ दें। और जो मिला है आपको लाइफ में उसका ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर करते रहें और खुशियाँ मनाते रहें, क्योंकि खुशियाँ ही जो है खुशियों को लेकर आता है। दुख मातम कष्ट जो है, दुख मातम कष्ट की तरफ लेके जाता है आपको। तो ऑल अबाउट यू कि आप क्या करेंगे, ठीक है।
सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। उस दुख पे, दर्द पे, कष्ट पे बार बार बैक जाके सोचेंगे या आगे बढ़ते जाएंगे, तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और देखते हैं यहाँ से कि क्या मैसेजेज है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो जो भी कार्ड आएगा ऑब्वियस सीधा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको हम ये कह दें कि अगर किसी भी तरह का आपको डर लग रहा है, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको उसको दूर करना है। कोई भी कॉन्फिडेंस अगर आपको लग रहा है ये काम मुझसे नहीं होगा, होगा, ठीक है। हर काम को इंसान ही करता है, ठीक है। तो कोई काम जो है सीख कर नहीं आता है, लोग यही सीखते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, परफेक्ट बनना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास वो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, जाने पहचाने, आगे बढ़े और जो मिला है आपको उसका ग्रैटिट्यूड पे करें। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशन में नहीं बहना है, इमोशन पे काम करना है, ठीक है। इमोशन के ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे। क्योंकि देखो, अगर आपका दिल टूटा है, हर्ट हुए हैं, कहीं पे भी लव लाइफ में ही जनरली लोग होते हैं, लेकिन ये लव लाइफ में कई बार पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों से होते हैं, भाई बहन से होते हैं, पार्टनर से होते हैं, नेबर्स से होते हैं, मतलब किसी भी कारण से कहीं से भी आप हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आप हर्ट हुए हैं। तो इमोशन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इमोशन पे अगर आप काम करते हैं, ऑब्वियस आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिसको कि आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, जानेंगे, पहचानेंगे और जब उस पर काम करेंगे तो आपको लगेगा। और जो लोग कर रहे हैं और जो लोग कमिटमेंट निभाएंगे अपने वर्क के प्रति, अपने प्रति, अब कहीं पे भी, जहाँ कहीं भी है, तो आप देखेंगे कि चेंजिंग आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। और बताएं, तो ये तो पहले से ही हो गया। अगर कोई दुख, दर्द, कष्ट में, पहले मैं बोलती देखो कार्ड अब आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ आपके लिए कहीं पे, अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसा चीज़ है जहाँ की आपको धोखा मिला है या किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी ने गेम खेला है, खेली है, कोई बहुत दूर हो सकते हैं जिन्होंने आपको रुलाया है, तड़पाया है, सताया है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे लव लाइफ में हो, या फिर कैरियर में हो, या फिर खुद की एनर्जी में हो। खुद की एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी में हो तो आपको उसको पाना है। पैसे में है तो भी, रिलेशनशिप में है तो भी, एनर्जी वाइज हेल्थ में है तो भी, और अंधेरे पे अगर कहीं पड़े हुए हैं, उजाले की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आप एक साथ अगर दो काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक जगह पे फोकस लगाएं, ठीक है। तो जब इंसान हिलता रहता है तो दो जगह पे फोकस नहीं लगाना है। और अगर आप जॉब और बिजनेस और कैरियर दोनों को सोच रहे हैं तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो, कुछ चीज़ें दूर है, आपके लिए खड़ा है, आपके लिए खड़ी है, कोई चीज़ आपका इंतज़ार कर रहा है, बरसते कि आप जाने। और जहाँ कहीं भी फंस गए हैं, जहाँ कहीं भी लगता है ट्रैप हो गए हैं, जहाँ कहीं भी रुक गए हैं, तो वहाँ से आपको उठने की ज़रूरत पड़ेगी आगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, तो आप देख सकते हैं जस्टिस, न्याय आपके लाइफ में है, और या तो आप आ चुका है या बहुत करीब है न्याय का, या फिर न्याय का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, ठीक है। न्याय का प्रोसीजर चल रहा है। और अगर बहुत लोग नाराज़ थे कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का लगा था, बंधे हुए थे, स्टक थे, आप अपने पावर में नहीं आ पा रहे थे, तो यहाँ पे आप अपने पावर में आते हुए नज़र आएंगे। और जो गलतियाँ आपने पीछे सीखे हैं उससे आप आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो एनर्जी अच्छी लगती है, जो है आर्ट है, कोई ऐसा चीज़ आपके अंदर होगा जो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता, आप झांकिए, देखिए कि कहाँ लोग आपको प्रोत्साहित करते थे, उसके तरफ जाना है, देखना है, खुद को सेल्फ मोटिवेशन में आना है। और कोई तो चीज़ होगा जिसको कि शायद आपको नहीं पता है,
तो आपको पता करने की ज़रूरत है। आगे आप जस्टिस है, न्याय है आपको मिलेगा। जहाँ कहीं भी इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है आपके साथ में, जिन लोगों ने भी किया है, जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कहीं भी हुआ है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला है एंजॉय करें, खुश होएं और आगे जो है बढ़ते चले जाएं और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते चले जाएं। तो थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखें।